मेरे सभी बीएड वाले प्रिय शिक्षक छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को संजय नोट से बीएड का तृतीय प्रश्न पत्र से यानी समावेशी विद्यालय का सृजन आप लोगों को स्टडी कराऊंगा। तो आप लोग जो भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, महाविद्यालय में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबंधित है, तो उसके मैं मॉडल पेपर से आप लोगों को स्टडी कराने जा रहा हूं आज। देखिए, इस मॉडल पेपर से या मान लीजिए इस सब्जेक्ट से समावेशी विद्यालय का सृजन, ये आप लोगों के लिए अगर आप शिक्षक हैं तो वैसे भी देखिए बालकों का एक अच्छा विकास कराती है, क्योंकि जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बालकों से रूबरू कराएगी किस प्रकार का बालक किस प्रकार का होता है, मतलब कौन सी बुद्धि लब्धि या बौद्धिक उसका परीक्षण किया जाता है तो बच्चा किस प्रकार का होता है। तो समय का सदुपयोग करते हुए हम चलिए स्टडी की ओर चलते हैं। आप लोगों से मेरा सिर्फ इसी बात का उद्देश्य है कि देखिए बीएड सेकंड ईयर, जबकि आप लोग फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, अब सेकंड ईयर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए सभी बीएड करने वाले लोगों पर अधिकतर समय नहीं होता है। अधिकतर वो क्या होते हैं, वो बहुत व्यस्त होते हैं। तो इस व्यस्तता को देखते हुए मैंने जो क्या है ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम वीडियो बनाकर अपलोड किया जाए। तो आप चलते फिरते उठते बैठते आप लीड लगाकर अपने फ़ोन में ये वीडियो सुन सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा कि आप लोगों को स्टडी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अपना स्टडी बरकरार रख सकते हैं। चलिए, तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं आपकी स्टडी की तरफ। तो समावेशी विद्यालय का सृजन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके इस साल, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये फैसला है। तो फर्स्ट इकाई है हमारी समावेशी विद्यालय का प्रत्यय निर्माण, यानी समावेशी विद्यालय का प्रत्यय निर्माण आप लोग किस प्रकार से करेंगे, मतलब आप शुरुआती निर्माण उसका किस प्रकार से करने वाले हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है सहभागिता शब्द। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और उसे वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और देखिए, आपको 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन, केवल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 50 क्वेश्चनों का यहाँ मिल जाना मॉडल पेपर में एक आसान सी बात है कि 50 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, प्लस आप एक्स्ट्रा भी स्टडी कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मेरी ये कोशिश है, देखिए 100 क्वेश्चनों में से 50 का मिल जाना कंपलसरी सा मानिए एक तरीके से, क्योंकि 50 क्वेश्चन सॉल्व करना क्या है, एक को छोड़ना है आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 6 क्वेश्चन दे रखे हैं 5 करना कंपलसरी है, एक ही छोड़ना है, तो नहीं। आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं और 50 क्वेश्चन का मिल जाना बहुत ही आसान है। तो चलिए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसके अनुसार सहभागिता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया है आप लोगों के जॉन मेयर द्वारा। जॉन मेयर ने कहा है कि ये लैटिन भाषा से लिया गया है। तो समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन हैं। तो समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक हैं फार्मन्स। अगला है आप लोगों का, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। तो ये हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। ये विशिष्ट शिक्षा क्या होती है। विशिष्ट शिक्षा होती है आप लोग, जैसे आप लोगों ने देखे हो कुछ विशिष्ट बालक होते हैं, जैसे वो उसमें अपाहिज बालक हो गए या आईक्यू क्षमता कम वाले जो बालक हो गए, तो उनके लिए विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले ये अमेरिका में हुई। कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है। तो ये होता है आप लोगों का भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, यानी कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारण होता है कहाँ से, इनसे उपयुक्त सभी से। भौतिक कैसे, मतलब कक्षा का आप जो क्लास में हैं उसका भौतिक वातावरण कैसा है। मनोवैज्ञानिक, मतलब बच्चे पढ़ने के लिए इंटरेस्ट है कि नहीं है, शिक्षक पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट है कि नहीं है। सामाजिक, मतलब अब सामाजिक, अभी क्या है ना, आप देखते हैं कि बच्चों में हीन भावना होती है एक दूसरे को देखकर, तो वो सामाजिक स्तर भी देखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो कक्षा का वातावरण होना चाहिए मानवीय और प्रजातांत्रिक। ठीक है, यानी अ और व दोनों हैं। समायोजन के प्रमुख कारण हैं। समायोजन के प्रमुख कारण हैं, इनमें से कोई समायोजन का प्रमुख कारण नहीं है। देखिए, स्व समायोजन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामाजिक समायोजन अ व दोनों नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि स्व समायोजन इंसान नहीं कर सकता। समायोजन का मतलब है संगठन
और वो स्वयं नहीं कर सकता। सामाजिक समायोजन, अब इसमें शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए रूपरेखा बताई गई है, ना कि समाज के लिए। देखिए कुछ समायोजन के कारण हैं, तो कुछ समायोजन के आप लोगों का प्राकृतिक कारण भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे दूर दिवास से निवास कर रहे हैं तो उनके लिए प्राकृतिक कारण हो सकता है, भौतिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, यानी उपयुक्त सभी हैं। आगे है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लिडेल का। अगला है आपका विशिष्ट बालकों हेतु बुनियादी अधिगम परिस्थितियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। आप लोग याद कीजिए इन्हें, ये बहुत ही आप लोगों की आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बालक को समझने के लिए समावेशी शिक्षा का अध्ययन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्यक्ति विभिन्नता के भेद कौन कौन से हैं? तो व्यक्ति भिन्नता के भेद हैं आप लोगों के 2 व्यक्तियों में अंतर होना या मनुष्य का स्वयं से भेद होना। अगला है आप लोगों का, असमर्थ बालक हेतु विशिष्ट शिक्षा किस प्रकार की हो सकती है? तो विशिष्ट शिक्षा आप लोगों की पूर्ण या अंशकालीन हो सकती है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा मतलब या तो होता है बच्चा कि तुरंत समझ जाता है, तो वो तो होता है अंशकालीन, और पूर्ण का मतलब है कि आपको पूरी तरीके से आपको पूरा सेशन चला के ही समझाना पड़ेगा। अगला है देखिए, विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आप लोगों की, देखो लक्षण अलग मिलेंगे, गुण की, स्वरूप की और उपयुक्त सभी, यानी सभी की आप लोगों को भिन्नता मिल सकती है। आगे सामान्य जनजीवन में विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं? तो मंदबुद्धि बालक, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, विशिष्ट बालक कौन से? मंदबुद्धि बालक, जो मतलब कम होशियार होते हैं। असमायोजित बालक, जिनमें मतलब समायोजन नहीं बैठा पाते हैं दूसरों के साथ। पिछड़े बालक, यानी उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व में कितनी विशेषताओं को देखा जाता है? तो ये है आप लोगों की शारीरिक अक्षमताओं को स्वीकारना, स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना, सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, यानी उपयुक्त सभी। आगे है विद्यालयी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो वो हैं आप लोगों की शारीरिक, मानसिक और रुचि, यानी उपयुक्त सभी प्रकार की। अगला है आप लोगों का, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। तो ये है आप लोगों का क्या, यह है अधिगम असुविधायुक्त और सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक। ऐसे लोग जो क्या हैं, क्या होते हैं? भिन्न बालक होते हैं, यानी अ और ब दोनों हैं। आगे आपका मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक का प्रकार है। तो वो है आप लोगों का संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, कुसमायोजित और समस्यात्मक बालक व अपराधी बालक। यानी ऐसे बालक कैसे हैं? मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है ये, यानी विभिन्न बालक मिल सकते हैं आपको। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का, यानी मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? तो ये है फ्रेडसन का। किसका? फ्रेडसन का। तो ये फ्रेडसन का कथन है आप लोगों का। अच्छा, आगे है आप लोगों का मानसिक द्वंद्व का प्रमुख कारण है। तो मानसिक द्वंद्व का प्रमुख कारण क्या है? यह है आप लोगों का भौतिक व जैविक हो सकता है, संवेगात्मक या सामाजिक हो सकता है, या आर्थिक, यानी ये सभी हो सकता है आप लोगों का उपयुक्त सभी में। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो ये की जाती है विशिष्ट बालकों हेतु। समावेशी शिक्षा का विशिष्ट बालकों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि देखिए विशिष्ट बालक जो क्या है वैसे नहीं समझ सकता है, उसके लिए समावेशी शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से अवगुण कह सकते हैं आप उन्हें, क्योंकि देखिए या तो विकलांग होगा बेचारा या मंदबुद्धि होगा, मतलब इस प्रकार के लक्षण मिल सकते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रावधान उसके लिए रखना अनिवार्य है। आगे विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो देखिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बाधितों के लिए, असमर्थ बालकों हेतु उपयुक्त, यानी सभी हैं। देखिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि देखिए विशिष्ट बालक उसे किसे कहा जाता है? सबसे होशियार बच्चा, जो 1 मिनट 1 सेकंड में ही क्वेश्चन को समझ जाए,
और एक होता है मंद बुद्धि, जिसे बार बार समझाओ फिर भी समझ में नहीं आए। तो ऐसे दोनों प्रकार के छात्र, जो तेज भी है और कैसा है और मंद बुद्धि भी है, या फिर शारीरिक कोई विकलांगता है, वो सभी विशिष्ट बालकों में आता है। जैसे प्राकृतिक इंद्रियों से विकलांग है, या फिर शारीरिक विकलांग वैसा है, मतलब हाथ पैरों से या रीढ़ की हड्डी से, ठीक है। तो वो सब विशिष्ट बालकों में आते हैं। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यक होती है, तो वो है आप लोगों का विशिष्ट शिक्षकों की, ठीक है। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है उपयुक्त सभी का है, मतलब कैसे, प्रतिभाशाली बालक का, सृजनात्मक बालक का, उच्च बुद्धि लब्धि बालक का। विशिष्ट बालक से तात्पर्य इस बात का है। देखो समझाने के लिए तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा सकता हूँ, सारे क्वेश्चन एक बाई एक मतलब डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन देखो आपको डिटेल में सगम समझना है तो उसके लिए आपको बुक का अध्ययन करना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, आपको मैं सिर्फ ऑप्शनल याद करने के टारगेट से वीडियो बना रहा हूँ कि आप ऑप्शनल याद कीजिए। बाकी देखिए आप शिक्षक हैं, आप समझ सकते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब होता है। फिर भी अगर कोई हार्ड टॉपिक होता है तो मैं उसे डिस्क्राइब कर देता हूँ, मतलब उसे समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आप लोगों का हैग का। अब यही चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वो सामान्य गुणों से थोड़ा अलग होगा, ऐसा बालक होगा क्या? विशिष्ट बालक, ये हैग ने कहा था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन है आपका, किसने कहा विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम में पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता तथा विशिष्ट कक्षा या पूरक शिक्षा व सेवा चाहता है। तो ये कहा था आप लोगों का क्रुक्सेंक ने, ठीक है। अब देखो यहाँ विशिष्ट बालक के बारे में बताया गया कि विशिष्ट बालक होता क्या है। तो आप वो तो देखिए सेल्फ स्टडी आप अगर बुक्स की करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हाँ ये होता क्या है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट शिक्षा क्यों प्रावधान है, क्यों होता है विशिष्ट बालक, तो ये सारे कारण और ये सब चीज़ें आपको डिटेल में तब समझ में आएंगी। अभी आप ऑप्शनल याद कीजिए बस। अगला है, किसने कहा है असाधारण बालक जैसा कि बाल मनोवैज्ञानिक में प्रयुक्त है का तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालक के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं से युक्त होते हैं। तो ये कहा था किसने? रेबर तथा रेबर ने, ठीक है। रेबर तथा रेबर ने कहा था। मतलब आप विशिष्ट बालक उसे ही मत मानना कि जो सबसे ज़्यादा होशियार हो वो विशिष्ट है, कि सबसे ज़्यादा गधा है वो विशिष्ट है, कि विकलांग है वो विशिष्ट है, या स्कूली शिक्षा लेने में असमर्थ है वो विशिष्ट है। ये सभी ही विशिष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि विशिष्ट बालक वो है, साहब जो होशियार हो वही विशिष्ट है ना। जो कमज़ोर है और जो मतलब क्या सामान्य बालक से जिसमें गुण भिन्न हो वो विशिष्ट बालक है, बस इतना याद रखिए। अगला है विशिष्ट प्रकार तथा विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या उस गुण को रखने वाला व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, यह कथन है। तो यह है क्रो एवं क्रो का, ठीक है। अब तो समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन पढ़ने के विशिष्ट बालक क्या है। विशिष्ट बालक वही है जो आपकी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वो शारीरिक या मानसिक अलग हों, समझ लेना, वही विशिष्ट बालक है। अगला है विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिगम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? तो यह है टेलफोर्ड का, ठीक है। अब आपको ये मालूम चल गया होगा विशिष्ट बालक भाई क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक का बहुत महत्व है। आपको अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो विशिष्ट बालक से ही पूछे जाएंगे। आगे है ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस, पुस्तक के लेखक कौन है? हेविक हस्ट। किसके अनुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक तथा आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और उसे विशिष्टता की उच्चतम सीमा तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण तथा विशिष्ट बालक
कहलाता है। तो ये है आप लोगों का हैरी वॉकर का। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको अभी ये क्वेश्चन याद करने में ने टफ़ लग रहा होगा, थोड़ा बहुत टफ़ लग रहा होगा ना, कि क्या पता नहीं यार, समझ में नहीं आता, एक क्वेश्चन याद कर लें दूसरा नहीं याद हो रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप आदत बना लेते हैं किसी काम की, आप शुरू में मान लीजिए धूम्रपान करना स्टार्ट करें तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। आप पूछ के देखना जिन लोगों ने धूम्रपान किया है उनसे, तो शुरू में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जब आपको आदत पड़ जाती है तो देखिए लोग बाग जो क्या है खाते हैं, गुटखा खाता है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है। तो ऐसा नहीं है, ये उनसे तो आसान है। आप जो क्या है आदत डालिए। आपको ये, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर में ये शुरुआत के क्वेश्चन आपको टफ़ हैं ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन जब आप जैसे ही बीच में कूदेंगे तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे। आप स्वयं बगैर पढ़े हुए भी उनके आंसर दे सकते हैं, इतने आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये शुरुआत में थोड़े से आपको 50-100 क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से मिल सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषता से इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय अवस्थाओं में संशोधन या विशिष्ट सेवाओं या पूर्ण शिक्षण चाहता है, जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। यह कथन किसका है? तो यह है क्रिक का। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इस संसार में कोई भी दो प्राणी शारीरिक और मानसिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं, तो सही बात है। अगला है यह बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, क्रिया, संवेगात्मक आदि कारणों से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं को विशिष्ट बालक कहा जाता है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। विशिष्ट बालक वह है जो व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। तो यानी उपयुक्त ये सभी सही हैं। अगला देखिए, अगला है आप लोगों का सामान्य बालकों की विशेषता है। तो सामान्य बालकों की विशेषता, सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा खिलाड़ी शरीर के होते हैं। ठीक है, सामान्य बालक ये हो गया। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, ये भी सही है। अगला है सामान्य बालक अपने मित्र व साथियों के साथ भली भांति संयोजन कर लेते हैं, ये भी बात सही है। यानी ये सभी सही हैं आपके। अगला विशिष्ट बालकों की विशेषताएं हैं। तो देखिए, विशिष्ट बालक की विशेषता, विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से रोगाग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होता है। बिल्कुल, विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर, या फिर सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 से कम होती है। ठीक है, देखो वही वाली बात आ गई कि यहाँ कमज़ोर है बच्चा, यहाँ भी कमज़ोर है, लेकिन यहाँ देखिए ये बोला है कि 140 से ऊपर, तो यानी होशियार भी है। ठीक है, यहाँ बोला तो ये यानी गधा भी है। तो हर प्रकार का बच्चा यानी विशिष्ट बालक कहलाएगा। विशिष्ट बालक का अपने मित्रों व साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है। बिल्कुल, ये बात सही ही है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, यानी कौन सा ऑप्शन इसका सही है, यानी ये उपयुक्त सभी, इसके सभी ऑप्शन सही हैं। अगला है देखिए आप लोगों का विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि है। तो ये है सामूहिक निष्पत्ति, मानसिक परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, यानी उपयुक्त सभी। अगला है व्यक्तिगत भिन्नताओं से विभिन्न संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यह है यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि से भिन्नता हो सकती है। मतलब क्या, बुद्धि स्तर भी समान है? कैसा मतलब, मान लीजिए बहुत से जो क्या हैं स्टूडेंट्स अच्छे लेवल के होते हैं, होशियार होते हैं, लेकिन फिर भी वो लाइफ में अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया है। आगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित यही कथन सही है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। अब एक जैसे होशियार बच्चे, ऐसा तो नहीं है एक जैसी जॉब में ही जाते हों, अलग अलग हो चले जाते हैं। ठीक है, अगला है प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि क्या है, कोई भी दो समान विद्यार्थी, यानी कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं से समान नहीं होते। ये बात एकदम सही है। विद्यार्थी स्वयं से विशिष्ट है। स्वयं में विशिष्ट का मतलब यही हो गया कि वो अपने दूसरे वाले बच्चे से विशिष्ट है, कुछ न कुछ उसमें अलग है।
होता है। देखिए सभी एक जैसा नहीं हो सकता, किसी की आदत एक जैसी नहीं हो सकती है। अगला है देखिए विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया, तो ये किया है डार्विन ने, ठीक है। लैमार्कवाद, डार्विनवाद ये रहे हैं आप लोग, उन्होंने बताया है कि देखिए प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से भिन्न है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर है, तो कितना 100%, मतलब कुछ न कुछ अंतर जरूर मिलेगा आपको। अगला है विशिष्ट बालक का संबंध है, तो विशिष्ट बालक का संबंध है किससे? बुद्धि स्तर से, ठीक है। अब बुद्धि स्तर है मतलब विशिष्ट बालक को उसी में रखा गया बुद्धि स्तर में। अभी आप कहें सर आपने शारीरिक स्तर बताया, भाई शारीरिक क्या है, कोई बच्चा विकलांग है, उसे अपने आप में ग्लानि होती है कि मैं विकलांग हूँ, मैं क्यों नहीं ऐसा ही हूँ इन आम बच्चों जैसा, तो उसका क्या है कि बुद्धि स्तर या तो बढ़ जाएगा या गिर जाएगा, ठीक है। वो सामान्य बच्चे कहीं कहीं आपको एक आधों का कोई रिजल्ट ऐसा भी मिल सकता है कि वो सामान्य बच्चों जैसा ही है। अगला देखिए विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। देखो इसी में क्वेश्चन में अगले में मिल गया, तो क्या है यह कथन किसका है? ये कथन है साहब हैवेट एंड फॉर्नेश का, ठीक है। अगला है आप लोगों को विशिष्ट बालकों की विशेषता है, तो विशिष्ट बालक प्राय अंतर्मुखी होते हैं और अपने में ही खोए रहते हैं। तो देखो एकदम बात सही है, ठीक है। विशिष्ट बालक अंतर्मुखी और अपने में ही खोए रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला है आप लोगों का यह बालक संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप वे प्रेम, क्रोध, हिंसा, घृणा तथा आनंद आदि को सहज ढंग से प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए इनमें क्या होता है, इनमें बर्दाश्तशीलता मतलब अपने अंदर की क्षमता कम होती है। ये क्या करते हैं, इन्हें क्रोध आया तुरंत क्रोधित हो जाएंगे, प्रेम आया प्रेम हो जाएंगे, मतलब घृणा आ जाएगी घृणा, आनंद लेना चाहें तो आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है इसका ऑप्शन सही। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है आप लोगों का कि यह बालक कक्षा में बताई जाने वाली सूचनाओं तथा बातों को या तो अतिशीघ्र सीख लेते हैं या फिर बार बार समझने पर भी नहीं समझ पाते। देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, तो यानी इसका मतलब है उपयुक्त तो सभी हैं इसके। अगला है विशिष्ट बालकों के सम प्रत्यय, पहचान, शिक्षा व सेवाओं के संदर्भ में भली भांति ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधारण तथा उन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो उन्हें देखिए किया गया 6 श्रेणियों में विभाजित, ठीक है। बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालकों का प्रकार है, तो बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालकों का प्रकार क्या है? मानसिक रूप से पिछड़ा हो सकता है बच्चा, शारीरिक रूप से पिछड़ा हो सकता है बच्चा, और क्या प्रतिभावान एवं सृजनात्मक भी हो सकता है बच्चा, और क्या यानी उपयुक्त सभी। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है, तो शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है क्या? विकलांग, अक्षम एवं चिरकालीन बीमार व क्षतिपूर्ण, ऐसा भी हो सकता है बच्चा। अगला है श्रवण क्षति युक्त व क्षतियुक्त, ठीक है। श्रवण क्षति युक्त का मतलब हो गया कि उसका मतलब सुनने की क्षमता कम है। दूसरा इसका हो गया क्या कि क्षतियुक्त, दूसरा हो गया मतलब कोई न कोई टूटा फटी या कुछ हो चुका है उसके साथ। विकलांग, बहुल विकलांग यानी विकलांग हो सकता है, यानी उपयुक्त सभी हैं। अगला विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत क्या आते हैं? देखो पिछड़ा बालक भी आता है, मंदबुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, यानी उपयुक्त सभी हैं। अगला है सामान्य बच्चों का IQ कितना होता है, तो देखिए सामान्य बच्चे का IQ होता है 90 से 110। अब IQ निकालेंगे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका लिए एक फॉर्मूला है क्या, बौद्धिक आयु बट्टे बौद्धिक आयु बट्टे प्रेजेंट आयु, मतलब शारीरिक आयु कह सकते हैं इसे, गुणा 100, ठीक है। ये आप IQ निकाल सकते हैं इससे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है, तो वह है प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। अगला है आप लोगों का निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है, तो ये है आप लोगों का औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक। ऐसे बालक कैसे हैं? ये हैं आप लोगों के विशिष्ट प्रकार के बालक नहीं माने जाएंगे, बाकी सब विशिष्ट प्रकार के बालक हैं। विशिष्ट बालक है तो विशिष्ट बालक वो है जो प्रतिभाशाली बालक हो, या फिर पिछड़ा बालक हो, या फिर साधारण बालक हो, तो ये नहीं है विशिष्ट बालक, यानी खाली आ और ब दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये हैं।
अगला है कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं, तो ये आते हैं देखिए 90 से 110। क्या 90 से 110 में कुछ विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं 90 से 110। मतलब क्या है कि उनकी सामान्य बुद्धि स्तर तो सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो विशिष्टता में आ जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने करीबन आपके 50-52 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को बार बार वीडियो देखकर समझिए, ठीक है। मैंने समझाया भी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा और अन्य वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अब नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।